हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग डेली बिहार पुलिस मद निषेध के लिए लाइव क्लासेस देख रहे हैं और एक क्लास नंबर तीसरा है जो कि हम डेली क्लासेस देख रहे हैं। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल सारे क्वेश्चन वीवीआई रहेंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर हम इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। मैं बता दूं कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूं कि 20 हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जो कि सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी वेस्ट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, किसे आत्महत्या की धैर्य कहते हैं। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इसे हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ए लाइसोसोम भी दे देता है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल आप न रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए जनक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के जनक कौन है, जैसे कि फिजिक्स के जनक कौन है, ज्योग्राफी के जनक कौन है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी से जरूर पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि मेंडल को किसके रूप के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जीव शास्त्र या फिर कह सकते हैं जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, मैंने बताया था अरस्तु को माना जाता है। तो आप ऐसे करके सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद रहती है। कोई भी आपको रोग देकर पूछा जाता है कि कौन से अंग को प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये आपको फेफड़ा को प्रभावित करती है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आखिरकार आंसर होगा क्या। तो आप बताइए कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारों को क्या कहते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं डॉग स्टार, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन कमेंट आते रहते हैं कि सर हम कौन से बुक से पढ़ाई करें, या फिर आप किस बुक से पढ़ाई करते हैं, किस बुक से आप पढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जो कि आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए
जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पे सोल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है या फिर जो दिवस है एक दो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी से जरूर पढ़िएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डे है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 21 जून को मनाया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था 2015 में। और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है मैग्नेटाइट एक अयस्क या फिर खनिज है। आपको बताना है कि मैग्नेटाइट जो है किसका अयस्क है या फिर खनिज है, आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए बेरिलियम, क्रोमियम, कॉपर या फिर मैग्नीज। ठीक है, तो जो आपको मैग्नेटाइट है ये आपको मैग्नीज का अयस्क है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अयस्क को भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पे क्वेश्चन में आया है, तो भारत के जितने भी राष्ट्रीय हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, सारे आपको पॉइंट याद होने चाहिए। और आप वीडियो के नीचे सारा राष्ट्रीय जो हमारे भारत का है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी काइंड कमेंट करते हैं उनको मैं ज़रूर पिन करूँगा ताकि आप अपने तैयारी को और बेस्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये आपको सर एडविन लुटियंस के द्वारा ये तैयार किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किए गए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है, जो कि पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया नायलॉन 66, टेरिलिन, लेक्सन या फिर केवलर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवलर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, ये आपको बताना है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, तो आप इसको इंटर में ही 12th में ही अच्छे से पढ़े होंगे। अब इसको आपको यहाँ पे ऑप्शनों में से छांटना है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। यहाँ पे पूछा गया है कौन एक सदिश राशि है, यानी कि 3 यहाँ पे अदिश राशि होंगे और एक सदिश राशि है, और हमको सदिशी राशि बताना है। ठीक है, तो देखिए उष्मा, कार्य और समय ये सब जो है अदिश राशि है, और जो कोणीय गति है ये सदिश राशि है। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे पहचान गए, हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल यही होता है कि जो सदिश राशि होता है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और जो अदिश राशि होता है उसमें केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शनों को आप छाट सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से या फिर इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए पूछा गया है कि इनमें से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है, ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम हुआ कि किसे कि भारत रत्न दिया गया है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिरकार इसका आंसर होगा क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है 2014 में ही। साथ ही लता मंगेशकर को आपको भारत रत्न दिया गया है 2001 में, और सत्यजीत रे जो कि इन्हों को भी
1992 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है। लेकिन जो ध्यानचंद है इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है, हालांकि इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1956 ईस्वी में, लेकिन इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है कि किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला गया है, दिया गया है, लता मंगेशकर को भी, सतीश रे को भी, ध्यानचंद है, इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। ठीक है, तो यही हमको बताना था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ये आपको 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ था। और आप सभी कैंड को याद होना चाहिए कि 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आप वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके मेंशन कीजिए कि हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पर, जो कि 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। देखिए, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, जो 2-3 वर्ष का पिछले आप देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि पूछा गया था कि यही क्वेश्चन सेम आपको रिपीट हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1458 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किए गए आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर है। तो आप सभी कैंट को मालूम होगा कि जो बृहस्पति है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा है और वो पहले स्थान पाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कैंट यहाँ पे गलत इसमें आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन एक मछली है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए जेलीफिश, लोबस्टर, सालमान या फिर व्हेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सालमान, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे व्हेल पर क्लिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जब 5.5 से जो पीएच मान कम होने लगता है तो ये दांत हमारा सड़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए आपको पीएच के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। तो ये आपको सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था खोज, जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र अपहार जीरोफैथोल्मिया हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में नेत्र से संबंधित कोई भी आपको रोग पूछा जाए, कमी पूछा जाए और आपको विटामिन का नाम बताना हो, तो फटाफट आप विटामिन ए पर क्लिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि नेत्र से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, कोई भी रोग होती है, वो विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, कोई भी नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आएगा विटामिन ए पर क्लिक आपको कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है, जड़, तना, मूलांकुर या फिर फल। तो जो बल्ब पौधे होते हैं ये तना का एक हिस्सा और रूपांतरण होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, जो कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में ये 7वां स्थान है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो रचना की गई थी ये आपको पाली भाषा में की गई थी। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, जो कि यहाँ से पाली पाठ हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ताम्रलिप्त, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 20 से 21 क्वेश्चन कराया है। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए क्या आपने 15 क्वेश्चन सही कर पाए हैं या फिर नहीं। अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर पाए हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इजी भी रखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे। ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी तैयारी में बने रहिए, आपको एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से डेली जुड़कर आप रात्रि 8 बजे हमारा लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।